Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is parts of sentence. तो बच्चों, in the previous lecture we discussed कि parts of sentence कितने होते हैं, subject होता है और एक predicate होता है. सेंटेंस कौन सा पार्ट होता है जिसमें हम जो है नाम, नेम, प्लेस यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो पार्ट हमारा सेंटेंस का बताता है कि हमारा सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. क्लियर बच्चों? तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो जो हमने पहले पढ़ा था उसका एक रिव्यू देखते हैं बच्चों. जॉन इज गोइंग टू स्कूल, जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको, जॉन क्या है, आपका सब्जेक्ट है. जॉन क्या उसका एक्शन है कि वो जो है स्कूल जा रहा है, तो दैट पार्ट इज योर प्रेडिकेट. इज गोइंग टू स्कूल इज योर प्रेडिकेट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट जो है हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, मोर देन 2 वर्ड्स का भी हो सकता है. तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारी टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं. कोई भी अल्फाबेट्स को हम जोड़ के क्या बनाते हैं, वर्ड्स को बनाते हैं. वर्ड्स को जोड़ के हम एक सेंटेंस बनाते हैं. क्लियर? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. जैसे इंडिया इज अ कंट्री, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, डिफरेंट वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज करे हैं टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. क्लियर? अगर इन्हीं को हम जम्बल्ड में आगे पीछे लिख देंगे तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा. तो हमें कैसे अरेंज करना है ये भी हम लेटर पढ़ेंगे बच्चों. तो यहाँ पे इंडिया इज अ कंट्री, तो इंडिया जो सब्जेक्ट, इंडिया के बारे में कौन बता रहा है कि कंट्री है, इज अ कंट्री, तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट एंड इंडिया इज योर सब्जेक्ट. क्लियर? सिमिलरली वी आर स्टूडेंट्स, हमारे लिए कौन बता रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, आर स्टूडेंट. इट मीन्स दिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. क्लियर? सिमिलरली आई एम अ बॉय और गर्ल, तो मेरे बारे में कौन बता रहे हैं, एम अ बॉय और गर्ल, तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट. अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर्स. कोई भी सेंटेंस होता है उसे हम किससे यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से. इस सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप से हम उसे एंड करते हैं, या क्वेश्चन मार्क होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क, या एक्सक्लेमेटरी मार्क. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, वाओ, तो क्या है, ये सडन फीलिंग है, और हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है. कैन यू सी दैट? बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और लास्ट में क्या है, इट इज सो ब्यूटीफुल. एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, फुल स्टॉप. क्लियर? यहाँ पे एक सेंटेंस है, द मंकी एट मैनी बनानास. द मंकी क्या आपका सब्जेक्ट है, उसने क्या क्या, एट मैनी बनानास, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. A sentence consists of a subject and predicate. अब हम यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल इज द सब्जेक्ट. द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, द गर्ल क्या है, आपका सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बारे में कौन सा पार्ट बता रहा है, फिनिश्ड हर वर्क, कि उसने अपना काम कर लिया है, तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट. क्लियर? तो गर्ल सब्जेक्ट, फिनिश्ड हर होमवर्क इज योर प्रेडिकेट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट को पहले हम पढ़ेंगे. तो सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक क्वालिफायर होता है और एक होता है मेन वर्ड, जिसके बारे में हम प्रेडिकेट हमें बताता है. तो मेन वर्ड और क्वालिफायर. क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज योर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, डिटर्मिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. कौन कौन से होते हैं 4 पार्ट्स बच्चों? एक होता है आपका आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफायर. इसमें से किसी को भी हम यूज करते हैं विद एडजेक्टिव. एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये भी हम यूज करते हैं विद मेन वर्ड. मेन वर्ड के साथ आप डिटर्मिनर में से, चारों में से एक, चाहे आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर, या आप जो है पॉसेसिव को यूज करेंगे, एडजेक्टिव को या एडजेक्टिव फ्रेज को हम यूज करते हैं विद मेन वर्ड के साथ. क्लियर? जैसे अभी मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्वालिफायर एंड मेन वर्ड. डिटर्मिनर, एडजेक्टिव
adjective phrase. Determiner is further divided into 4 articles, demonstrative, possessive and quantifier. यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी बताया कि determiner is further divided into 4. Similarly, predicate को भी 3 parts में divide करते हैं, verb, object, complement. Object को further divided into 2 parts, direct and indirect. तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चों subject. कि सब्जेक्ट जो है एक वर्ड का भी होता है, 2 वर्ड का भी होता है, मोर देन 2 वर्ड्स का भी होता है. हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है में हमने उसको डिस्कस करा था. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, 1 वर्ड का है. राम गोज, गोज हमें बता रहा है राम के बारे में, तो राम क्या है आपका सब्जेक्ट. ही प्रोनाउन है. रैन, रैन हमें बता रहा है ही. तो यहाँ पे वॉकिंग, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि ये वाला टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वॉकिंग क्या है हमारा वर्ब है, बट इन दिस सेंटेंस इट इज यूज एज अ gerund, क्योंकि हमने एज अ सब्जेक्ट इसको यूज करा है कि वॉकिंग इज यूजफुल. तो वॉकिंग क्या है, gerund है, बट यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है. तो स्मोक इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव भी हम पढ़ चुके हैं, 2 टाइप्स के होते हैं इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव विद 2 और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव. क्लियर. बट यहाँ पे क्या है हमारी सब्जेक्ट है. नेक्स्ट हमने कहा था कि 2 वर्ड्स के जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है. मेन वर्ड आपका गर्ल है और क्या है आपका आर्टिकल है. दिस क्या डेमोन्स्ट्रेटिव है. फ्यू क्या है क्वांटिफायर है. तो ये किसके पार्ट्स हैं आपके, क्वालिफायर के जो है डिटरमिनर के पार्ट्स हैं. और डिटरमिनर किसका पार्ट है, क्वालिफायर का. क्लियर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि डिटरमिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड. अब यहाँ पे कितने वर्ड हो गए बच्चों, 3 वर्ड्स हो गए. और आर्टिकल गुड इज योर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्टूडेंट की बता रहा है. तो हमारा सब्जेक्ट कितने वर्ड का हो गया बच्चों, 3 वर्ड्स का हो गया. कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 3 वर्ड्स का. और दो, दीज, ये आपके 2 आर्टिकल है. और दीज क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लूरल. गुड, टॉल, प्रिटी क्या है आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स क्या बता रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट को, बॉय को, गर्ल्स को. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है मोर देन 1 वर्ड, मोर देन 2 वर्ड्स का हो गया. द यंग क्या है आपका एडजेक्टिव है. मेन वर्ड आपका गर्ल है. इन द रूम क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है. और इज वाइज इज योर प्रेडिकेट. द यहाँ पे हमने बताया इज, हिज क्या है आपका पॉसेसिव डिटरमिनर. द क्या है आपका आर्टिकल डिटरमिनर. यंग क्या है आपका और एल्डर क्या है आपका एडजेक्टिव. गर्ल, सिस्टर, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आपका मेन वर्ड को कर रहा है. और कहाँ पे है, तो दिस इज योर एडजेक्टिव फ्रेज. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमने एक कंप्लीट बताया है कि किस तरह से डिटरमिनर भी यूज है, एडजेक्टिव भी यूज हुआ है, आपका हेड वर्ड भी यूज या मेन वर्ड भी यूज हुआ है, और एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज हुआ है डिफरेंट सेंटेंसेस में. क्लियर. तो यहाँ पे हमने बोला है हेड वर्ड क्या है आपका डॉग, बार्क, कि कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं, डॉग्स बार्क. तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक मेन हेड वर्ड है और दूसरा आपका प्रेडिकेट है. नेक्स्ट में क्या बोला बच्चों, माई अंकल कम्स. अब माई क्या हो गया आपका डिटरमिनर है, पॉसेसिव है, और अंकल क्या है आपका मेन वर्ड है, हेड वर्ड है. तो यहाँ पे 2 वर्ड्स का हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट. द सन राइजेस, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, दो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, सन आपका मेन वर्ड है. तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट ऑफ 2 वर्ड्स. अ ब्लैक बर्ड, और क्या है आपका आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है. ब्लैक क्या है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, बर्ड के बारे में बता रहा है. और सिटिंग देयर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि हम किसके बारे में बता रहे हैं, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग देयर. तो सिटिंग देयर इज योर एडजेक्टिव फ्रेज. तो यहाँ पे हमने डिटरमिनर भी यूज करा है, एडजेक्टिव भी यूज करा है, हेड वर्ड भी यूज करा है, एंड नेक्स्ट इज योर एडजेक्टिव फ्रेज. इज चर्पिंग, तो दिस पार्ट इज योर, क्योंकि ये पूरा हमारा क्या है बच्चों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है, इज चर्पिंग, कि वो चर्प कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं. क्लियर.
तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स का हो गया। द फैट मैन, अब यहाँ पे क्या है, दो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, फैट इज योर एडजेक्टिव, और मैन क्या है आपका मेन वर्ड है, क्योंकि मेन वर्ड के बारे में हम फैट क्या बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, उसकी विशेषता कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। दो क्या है हमें, क्योंकि हम पर्टिकुलर उस आदमी की बात कर रहे हैं, तो दो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल। दो फैट मैन डाइट, कि वो मर गया। अ ब्लैक डॉग इज बाकी, his grandmother leaving her wealth. A grandmother, grand is your adjective, mother is your head word, leaving her wealth क्या है आपका adjective phrase, वो क्या है, his grandmother leaving her wealth, की अपनी wealth को छोड़ के उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हमने यहाँ पे पोसेसिव डिटर्मिनर, डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे क्या है बच्चों, इनडेफिनेट आर्टिकल, अगेन डेफिनेट आर्टिकल, indefinite, ही क्या है आपका पॉसेसिव। ये सब किसके पार्ट है बच्चों, डिटर्मिनर के पार्ट है। क्लियर, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि डिटर्मिनर के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। क्लियर, और डिटर्मिनर किसका पार्ट है बच्चों, क्वांटी क्वालिफायर का, किसका पार्ट है, क्वालिफायर का। क्लियर, यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट सेंटेंस एक हम यहाँ पे लिखते हैं, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग देयर इज चर्पिंग, क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा है, ये आपका क्या है बच्चों, आर्टिकल। ब्लैक किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। मेन वर्ड आपका बर्ड हो गई, क्योंकि हम चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कि एक ऐसी चिड़िया है, ब्लैक बर्ड है, तो ये किसके पार्ट हो गए आपके, सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। और ये क्योंकि हम ब्लैक बर्ड के बारे में बता रहे हैं, तो सिटिंग देयर क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्लियर, और इस चर्पिंग यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो इतने वर्ड्स हमारे क्या हो गए आपके, सब्जेक्ट हो गए। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग देयर इज चर्पिंग क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे ए क्या है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, मेन वर्ड या हेड वर्ड, ये क्या है पूरा एडजेक्टिव फ्रेज। तो अभी हमने जितने पार्ट्स बोले थे सब्जेक्ट के, सारे हमने यहाँ पे यूज करे हैं, आर्टिकल को भी यूज करा है, डिटर्मिनर को भी यूज करा है, एडजेक्टिव, मेन वर्ड। क्योंकि हमारे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, एक क्वालिफायर होता है और एक मेन वर्ड होता है। क्वालिफायर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, फर्स्ट वन इज योर क्वालिफायर के डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर इज फर्दर डिवाइडेड, इसको यहाँ पे लिखते हैं, सो दैट बार बार आप बोलेंगे तो इट इज इजी टू लर्न, आपको जो है लर्न करने के लिए इजी रहेगा। तो पहला हमारे क्या था कि सब्जेक्ट, क्वालिफायर, और यहाँ पे क्या आएगा, मेन वर्ड। नेक्स्ट आएगा बच्चों क्वालिफायर, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव
और एडजेक्टिव फ्रेज। इसके फिर से 4 पार्ट्स आएंगे बच्चों, 1 2 3 4। क्लियर? आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफाई। क्लियर? ये हम डिटेल में पहले लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है आपका कि डिटर्मिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 आर्टिकल, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। क्लियर बच्चों? तो वही हमने यहाँ पे यूज करे हैं। एडजेक्टिव भी आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज भी आ गया, मेन वर्ड भी आ गया, आपका आर्टिकल भी आ गया इन वन सेंटेंस। सिमिलरली यहाँ लास्ट सेंटेंस में भी आपका पूरा कंप्लीट है। क्लियर? तो इट मीन्स क्या है बच्चों कि आपका जो सब्जेक्ट है इट मे बी जो है हो सकता है एक वर्ड का, 2 वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का, 4 वर्ड्स का और मोर देन 2 वर्ड्स यू कैन से। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट इज योर प्रेडिकेट। जैसे हमने अभी सब्जेक्ट के पढ़े थे पार्ट्स, वैसे सिमिलरली यहाँ पे प्रेडिकेट के पढ़ रहे हैं। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 में, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। एक सिंपल बोलते हैं हम कि ही गेव एन एप्पल, तो सिंपल हमने डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज करा है। एक हम कहेंगे ही गेव मी एन एप्पल, तो यहाँ पे क्या है, मी क्या आपका इनडायरेक्ट है और एप्पल क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। तो सिंपल सा है, प्रेडिकेट इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर? सिंपल सा, राइट? फर्स्ट है बच्चों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, ये राम प्लेस। तो यहाँ पे भी हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो अब हम किसको देखेंगे, प्रेडिकेट को देखेंगे। तो प्रेडिकेट कितने वर्ड्स का, हमारा 1 वर्ड का। अब आप प्रेडिकेट में फोकस करें कि राम क्या करता है, राम खेलता है, तो खेलना एक्शन है, क्योंकि राम के बारे में बता रहे हैं, तो प्लेस इज योर प्रेडिकेट। सिमिलरली सीता गाती है, सीता सिंग्स, सिंग्स क्या है आपका, किसके बारे में बता रहे हैं, सीता के, तो एक्शन है, सिंग्स इज योर प्रेडिकेट। तो यहाँ पे 1 वर्ड का है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं गोपाल रेस, तो ये क्या है बच्चों, आपका वर्ब है। अभी हमने 3 पार्ट्स बताए हैं आपको, तो यहाँ पे वर्ब है ये भी क्या है आपका वर्ब। यहाँ पे क्या है बच्चों, गोपाल रीड्स, तो रीड पढ़ना क्या है, एक्शन है, तो ये क्या है आपका वर्ब। अब बुक क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कि हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि गोपाल क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। माई मदर लव्स मी, तो मी भी क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ही राइट्स स्टोरीज, तो ही राइट्स, राइट्स क्या है आपका वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्टोरीज। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 2 वर्ड्स का हो गया प्रेडिकेट। क्लियर? ये क्या है आपका, यहाँ पे 1 वर्ड का। रीड्स क्या है आपका, रीड्स अ बुक, ये वर्ब है। यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट में क्या है बच्चों, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दोनों चीजें हैं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं। द टीचर आस्क्स हिम अ क्वेश्चन, अगर मैं बोलूंगी द टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन, कि टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, तो सिंपल सा मैं क्या है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि द टीचर आस्क्स हिम अ क्वेश्चन, तो हिम क्या हो गया बच्चों आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
सिमिलरली शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी। अगर मैं बोलूंगी शी टोल्ड अ स्टोरी तो क्या होगा बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूंगी शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी तो ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी सेंट हिम अ लेटर। अगर सिंपल बोलेंगे शी सेंट अ लेटर तो क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे इनडायरेक्टली हिम हमने यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने पार्ट्स पढ़े थे कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। कंप्लीट यहाँ पे हम यूज करेंगे। वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। It is further divided into two. Direct और इनडायरेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट? चोज क्या हो गया आपका? वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है चूज। चोज ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अब हमने यहाँ पे क्या बोला? दे चोज हरी देयर लीडर। तो यहाँ पे ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट दिया है किसको? हरी को। द पीपल मेड हिम किंग। तो यहाँ पे भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट को कि हरी देयर लीडर हिम किंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है और आपका वर्ब भी है। क्लियर? तो यहाँ पे ये पूरा प्रेडिकेट है और ये किसके बारे में बता रहे हैं हमें? कि वे कि उन्होंने क्या करा? दे चोज हरी देयर लीडर, कि उन्होंने हरी को अपना लीडर बनाया। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस ये हैं बच्चों। पिक आउट द सब्जेक्ट एंड पॉइंट आउट द डिटरमिनर एडजेक्टिव एंड मेन वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? आपको डिटरमिनर बताना है, एडजेक्टिव बताना है और मेन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? अ फैट मैन रैन। क्या है यहाँ पे? ए क्या है आपका? आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनेट आर्टिकल है। फैट क्या है बच्चों आपका? एडजेक्टिव है। मैन क्या है आपका? मेन वर्ड है। तो आपको तीन चीजें बतानी है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड मेन वर्ड। एडजेक्टिव एंड मेन वर्ड। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है बच्चों? अ फैट, मेन वर्ड क्या है आपका? मैन। मेन वर्ड क्या है? हम ए फैट मैन। रैन को अभी हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि जितना क्वेश्चन ने पूछा है वही हम यहाँ पे बताएंगे। रैन आपको प्रेडिकेट है। क्लियर? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पार्ट्स पूछे हैं तो डिटरमिनर क्या है आपका? अ। और इसमें भी आप बता सकते हैं कि ए क्या हमारा? डेफिनेट आर्टिकल। अ काइंड मैन केम। तो सेम यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको? ए आपका क्या है? डिटरमिनर है। काइंड है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है मैन को। नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एन ओल्ड, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? मैन को। क्लियर? माई यंगर ब्रदर। अब यहाँ पे क्या है? माई
पॉसेसिव है ये, पॉसेसिव डिटर्मिनर। माई यंगर किसके बारे में है? यंगर ब्रदर, मेन वर्ड क्या है आपका? ब्रदर। ब्रदर को कौन मॉडिफाई कर रहा है? यंगर। तो यंगर क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। माई क्या है कि मेरा, पॉसेसिव है, तो माई यंगर ब्रदर। क्लियर? सम नॉटी बॉयज, अब यहाँ पे सम क्या है आपका? डिटर्मिनर। ये क्या है? क्वांटिफायर है। यंगर यहाँ पे नॉटी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे नॉटी। ये कलर दिख नहीं रहे हैं, दैट इज व्हाई वी यूज द, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सम क्या है आपका? सम क्वांटिफायर, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे? क्वांटिटी बता रहे हैं। विशेषता कौन बता रहा है बॉयज की कि कैसे हैं वो? नॉटी हैं बॉयज। क्लियर? तो ये क्या है? आपके मेन वर्ड्स है, ये आपके एडजेक्टिव है, ये आपके डिटर्मिनर है, और इनको भी आप अलग अलग बता सकते हैं कि ए क्या है आपका? इनडेफिनेट आर्टिकल है। अगेन ए क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। एंड भी आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है। माई क्या है? पॉसेसिव डिटर्मिनर है। और सम क्या है आपका? क्वांटिफायर है। क्लियर बच्चों? ये तो हमारे क्या थे बच्चों? पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्या है बच्चों? पिक आउट द प्रेडिकेट एंड पॉइंट आउट द वर्ब। सेम आपको करना है, यहाँ पे वर्ब बताना, ऑब्जेक्ट बताना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्लियर बच्चों? माई फ्रेंड्स लव्स मी, तो माई फ्रेंड क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, और लव मी क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। वर्ब ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। माई फ्रेंड्स लव्स मी, तो लव्स क्या है आपका? वर्ब। तो ये डायरेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? आई सेंट हिम अ लेटर, अब यहाँ पे क्या है बच्चों? सेंट क्या है आपका? वर्ब। हिम क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ऐसे करके आप जो है, इसीलिए हमने पहले आपको बताया था कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सेंट वर्ब है, हिम आपका इनडायरेक्ट है, और लेटर क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है गोपाल रीड्स अ बुक, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी, तो टोल्ड अ स्टोरी। क्लियर?
नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। क्लियर। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को आपको लिखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है या कॉम्प्लीमेंट क्या है। क्लियर। तो यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। दे chose हरी देयर लीडर। ठीक है, एक ऐसा कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर। क्लियर। यहाँ पे क्या है बच्चों, दे क्या है आपका सब्जेक्ट है, चोज क्या है आपका वर्ब है, हरी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, देयर लीडर एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, चोज हरी देयर लीडर क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा तो आपको करना है बच्चों, सिंपल सा आपको लिखना है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ये आपका वर्ब हो गया, हर सन जो है इनडायरेक्टली, और ये क्या हो गया आपका मेन है। शी टोल्ड अ स्टोरी भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, शी टोल्ड हर सन। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट और ये हो गया आपका डायरेक्ट। क्लियर। अब मेन होता है बच्चों कि हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों करें, हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्यों हमने करा, क्योंकि बच्चों एग्जाम में क्या होता है, जम्बल्ड सेंटेंसेस आते हैं, आगे पीछे वर्ड्स दिए रहते हैं और आपको क्या करना होता है, उसे अरेंज करना होता है। अभी आपको क्या पता है कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या होते हैं। पार्ट्स, दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं वो अभी हमने डिस्कस करा है, क्वालिफायर होता है और एक होता है आपका मेन वर्ड। क्वालिफायर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, एक डिटर्मिनर होता है, एक एडजेक्टिव होता है और एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडजेक्टिव डिटर्मिनर को भी फर्दर हम 4 में डिवाइड करते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर, जिससे हमें क्वांटिटी क्या पता चलता है। क्लियर बच्चों। तो ये ऑलरेडी हमने डिफरेंट पार्ट्स में करे हैं, अब आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। क्लियर। यहाँ पे हमने करके भी आपको बताया है कि किस तरह से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बच्चों, वी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, कि इस हॉलीडे इस दिन। तो यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है, हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे इज योर प्रेडिकेट। क्लियर। और एग्जाम में आपको क्या करना है, 1 नंबर डालने हैं और फिर उसको लिखना है। और फिर आप एकदम से लिखें वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट जो है 1 वर्ड का हो सकता है, मोर देन 1 वर्ड का हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, माई मॉम, 2 वर्ड्स का है, माई मॉम। अब माई मॉम क्या करती है, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, कुक्स डिलीशियस फूड। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई मॉम कुक्स डिलीशियस फूड। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट भी है आपका, वर्ब भी है आपका, ऑब्जेक्ट भी है आपका। तो फर्स्ट लेटर आपको किसका लिखना है, कैपिटल लेटर से वी, फिर स्मॉल लेटर से वी हैव अ हॉलीडे
this Friday. और then full stop. Clear? Next है my mom, M capital, cooks delicious food. Clear? Next है welcome every guest was. क्या आएगा बच्चों इसमें? सब्जेक्ट क्या होगा? गेस्ट की स्पेलिंग जानते हैं बच्चों? GUEST. एवरी गेस्ट वॉज वेलकम्ड. तो एवरी गेस्ट क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया. क्लियर? एवरी गेस्ट इज योर सब्जेक्ट. वॉज क्या आपका? ऑक्सिलरी वर्ब है, वेलकम्ड. तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट वर्ड आएगा आपका एवरी गेस्ट वॉज वेलकम्ड. नेक्स्ट ईयर द थीफ अरेस्टेड द पुलिसमैन. तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ. तो थीफ आपका ऑब्जेक्ट है, अरेस्टेड इज योर वर्ब, द पुलिसमैन इज योर सब्जेक्ट. क्लियर? इसमें बच्चों कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है और आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे. 2 नंबर का आता है एग्जाम में, बोर्ड में भी आता है. अभी आपकी 8th क्लास है, प्रैक्टिस करें. द पुलिसमैन. और ध्यान दें कि कौन सा आपको कहाँ पे आपको कैपिटल लेटर को यूज करना है. तो आप जो है इसको घर में यूज कर, जो घर में प्रैक्टिस करें. अब बेकर. बेकर क्या है आपका? मेन सब्जेक्ट आ जाएगा आपका. क्या करता है? क्योंकि बेक्स क्या है आपका? वर्ब है. ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ब्रेड है. तो क्या होगा? ए बेकर बेक्स ब्रेड. क्लियर बच्चों? तो घर में जाके इसको रिवाइज करें, अच्छी तरीके से पढ़ें. 2 नंबर का आपका जो है एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी आता है. तो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप यू कैन डू इन योर एग्जाम. Revise the topic at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.